हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। मैं निधि, आप सभी की इंग्लिश मेंटर। तो अगर आप भी NIS क्लास 10th में हो, सब्जेक्ट हो रखा है आपका इंग्लिश, जिसका कोड होता है 202-202 और इसके चैप्टर्स के आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। वीडियोस अगर आपको मिल भी जा रहा है, लेक्चर आप सुन भी ले रहे हो, तो आपको ये नहीं पता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन कौन सा है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो बिल्कुल सही चैनल पर हो, बिल्कुल सही वीडियोस पर हो। आपको इसी एक चैनल पे मिलेगा आपके NIS क्लास 10th के इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, प्लस साथ में हम देते हैं आपको इसी चैनल पर आपको लास्ट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या ये कह लीजिए कि वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फिर आते भी हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है NIS क्लास 10 के इंग्लिश के चैप्टर 9 के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, ये आपका एक पोयम है, ठीक है, जिसका टाइटल है 9 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रही हूँ इस चैप्टर का। तो आपने गेम्स, स्पोर्ट्स वगैरह देखा ही होगा, और सबसे जो महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स होता है वो होता है ओलंपिक्स। किसी भी कंट्री के लिए ओलंपिक्स में मेडल लेकर आना काफी ज्यादा गर्व की बात होती है, और साथ ही साथ जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो कि उस ओलंपिक के गेम में पार्ट लेते हैं, उनके लिए भी मेडल लाना उतना ही गर्व की बात होती है। तो ये जो पोयम है ये आपके उसी ओलंपिक पर बेस्ड है, ठीक है, कि आपका यहाँ पर एक ओलंपिक का पूरा सिनेरियो दिखाया जा रहा है कि ओलंपिक गेम चल रहा है, और ये गेम कौन सा है, ये है रनिंग कंपटीशन। 100 यार्ड का रनिंग कंपटीशन है, जिसमें आपके 9 एथलीट जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं, 9 खिलाड़ी पार्ट लेते हैं। और यूजुअली क्या होता है, आमतौर पर क्या होता है, देखने को हमें मिलता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स है, कोई गेम चल रहा है, तो उसमें जितने लोग भी पार्ट लें, ठीक है, चाहे जितने भी खिलाड़ी पार्ट ले, जितने भी एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन उसमें पार्ट ले, जीतता कोई एक है, फर्स्ट कोई एक आता है, एंड देन कोई सेकंड आता है, एंड देन कोई थर्ड आता है। आपने यही देखा होगा, आपने गेम्स देखा होगा, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, एशियन गेम्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, बहुत जो तमाम गेम्स है आपने यही देखा होगा कि 3 उसमें विनर्स होते हैं। एक विनर को मिलता है यहाँ पर गोल्ड मेडल, सेकंड वन को मिलता है, यानी जो सेकंड आता है उसको मिलता है यहाँ पर सिल्वर मेडल, और जो थर्ड आता है, थर्ड पोजीशन जो ऑब्टेन करता है, उसको मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। यही जानते हो अभी तक आप। बट ये जो पोयम है ना, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट कराएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 के 9 गोल्ड मेडल हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब जितने बंदे इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको गोल्ड मेडल मिल गया। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होता है, तो इसी को हम देखेंगे इस पोयम में, जिसको इस पोएट ने बखूबी रूप से बताया है कि क्या उसके आंख के सामने पूरा पूरा सीन हुआ, कैसे जो इसमें 9 एथलीट भाग रहे थे सबको कि सबको गोल्ड मेडल हुआ, और ये इतिहास में भी पहली बार हुआ ऐसा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमको इस पोयम को में देखने को मिलेंगी। छोटी सी इंफॉर्मेशन और ऐड कर दे रही हूं कि अगर आप ढूंढ रहे हो 1 से लेकर के लेसन 8 तक के लेक्चर वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के, या फिर इंग्लिश, अगर आपका इंग्लिश छोड़कर हिंदी भी सब्जेक्ट है ना, तो उसके भी लेक्चर वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे ना, तो इसी चैनल पर डिस्टेंस स्कॉलर पे ही मिलेगा आपको हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कह लो कि हर सब्जेक्ट का ही आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चैनल को सब्सक्राइब रखना इस बात पे, और जाके प्लेलिस्ट चेक करना, अगर आपके काम के कोई उसमें सब्जेक्ट हो, कोई चैप्टर हो, तो उसको देख सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपने इस पोयम को। मैं फटाफट से पढ़ देती हूँ, ठीक है, और समझाते चलती हूँ फिर आपको। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट स्टैंजा क्या है, द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, many weeks and months of training all coming down to these games. Second क्या है, the spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, वही चीजें है कि जो एथलीट हैं, ठीक है, जो इस स्पोर्ट्स में पार्ट लेने वाले जितने एथलीट हैं, वो दुनिया के कोने कोने से आए हैं। मतलब कोई भी गेम होता है तो उसमें पूरे वर्ल्ड जो होता है
पार्टिसिपेट करता, जितनी कंट्रीज होती पार्टिसिपेट करता है, इंडिया, चाइना, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी कंट्रीज हैं सब पार्टिसिपेट करती है ना। तो वैसे यहां भी हो रहा है कि जो एथलीट्स हैं वो दुनिया के अलग अलग कंट्री से, देशों से, कोने से आए हैं टू रन फॉर, किस चीज के लिए, भागने के लिए, जीतने के लिए। क्या जीतने के लिए? गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज, ठीक है। और इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए उन एथलीट्स ने कई वीक्स, कई हफ्ते, कई महीने मेहनत की है, जम के ट्रेनिंग की है, ठीक है। आपको पता ही होगा जो ओलंपिक्स होता है या कोई भी नॉर्मल जो गेम होता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उसके जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं और जो रूल रेगुलेशन होते हैं किसी एथलीट के लिए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो कितना टफ होता है। सबको कोई ना कोई क्राइटेरिया फॉलो करना होता है, जैसे आपको अपना वेट मेंटेन करना होता है, आपको एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना होता है, ठीक है। और तमाम जो चीजें हैं, हाइजीन वगैरह और बहुत चीजें जिनका आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तब जाकर के आप कुछ इस तरीके के ओलंपिक्स में पार्ट ले पाते हैं, क्योंकि आपके ऑलरेडी कंट्री में इतने स्पोर्ट्समैन होते हैं, इतने एथलीट होते हैं कि पहले आपको उनसे भिड़ना होता है, उनसे compete करना होता है, फिर आप उनसे compete करके जाते हो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने, ठीक है। जिसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होती, दिन रात ट्रेनिंग करनी होती, तब जाके आप कई साल में ऐसा एक मौका आता है, ऐसा एक सुनहरा मौका आता है कि आप ऐसे किसी गेम में पार्टिसिपेट कर पाते हो। जैसा कि यहां बताया जा रहा है कि सभी जो 9 के 9 एथलीट थे, जितने एथलीट थे वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे, कई महीनों की, कई हफ्तों की जोरदार धमाकेदार ट्रेनिंग करके आज यहां खेलने के लिए उतरे थे। और क्या हो रहा है, जो स्पेक्टेटर्स थे, ठीक है, स्पेक्टेटर्स कौन हो सकते हैं? स्पेक्टेटर्स कह लो यहां पर, जो कि उन एथलीट को चीयर करते हैं, ठीक है। कोई उनके जानने वाले, कोई पहचानने वाले, या कोई नॉर्मल जो गेम्स एंजॉय करता है, ठीक है, वो भी ऑडियंस कह लो। जो इन जनरल ऑडियंस जो थी, जो स्पेक्टेटर थे, वो पूरे ओल्ड फील्ड के चारों तरफ ऑल अराउंड क्या कर रहे थे? भर चुके थे, बैठ चुके थे, भीड़ उनकी जुट चुकी थी और वो चीयर कर रहे थे, ठीक है। और वो चीयर आप जानते होंगे, ठीक है, जब कोई क्रिकेट होता है, फिर कोई भी गेम होता है, तो जो ऑडियंस होती है, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, वो नारे लगाते हैं, चीयर करते हैं अपनी टीम के लिए, ठीक है। कोई किसी की टीम में होता है, कोई किसी की टीम में होता है, तो जो जिसकी टीम में होता है वो उसके लिए वहां पे चीयर आउट करता है, नारे लगाता है और उसका नाम चिल्लाता है, ताकि वो मोटिवेट हो सके, ठीक है, और अपना गेम और अच्छे से इंप्रूव करके खेल सके, ठीक है। तो ऐसे ही वो लोग चीयर कर रहे थे वहां पर, स्पेक्टेटर जितने थे, किसके किसके लिए? उस यंग ह्यूमन एंड मैन के लिए। और जो फाइनल इवेंट था ना, जो आखिरी, जो एकदम से फाइनल जो इवेंट था, जो आज खेला जाना था इन एथलीट्स के बीच में, वो बस स्टार्ट ही होने वाला था और उसकी जो स्टार्ट होने की एक्साइटमेंट थी ना, वो सब में देखने को मिल रही थी। यहाँ पर चीयर कर रहे थे, उनके अंदर भी वो एक्साइटमेंट भर भर के थी। जो यहाँ पर एथलीट थे, जो कंपीट करने वाले थे, उनके अंदर भी एक्साइटमेंट भर भर के थी। सब एक्साइटमेंट से फुल ऑन थे, चीयर कर रहे थे और एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे और सब कुछ बिल्कुल तैयार सा था, ठीक है। आगे देखते हैं। The blocks were all lined up for those who would use them. The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. And ये फोर्थ स्टैंजा क्या है देख लेते हैं इसको भी साथ में। The signal was given, the pistols exploded, and so did the runners, all charging ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, दो इस स्टैंजा में जो ब्लॉक्स थे, ठीक है, वो बिल्कुल लाइंड अप थे, बिल्कुल रेडी थे, ताकि जो एथलीट थे उनका वो यूज कर सके, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर उन ब्लॉक्स की बात हो रही है जहां से उन एथलीट्स को अपना रन स्टार्ट करना, जहां से उनको अपनी दौड़ लगानी थी, उस ब्लॉक से उनको टच करके वहां से स्टार्ट करना था, उनकी बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ब्लॉक्स बिल्कुल वहां पर रेडी थे। और कितने यार्ड की ये रेस थी? 100 यार्ड्स की रेस थी ये, ठीक है। 100 गज रेस, 100 गज की रेस थी ये, जिनको दौड़ने के लिए सब यहाँ पर रेडी थे, ओके। और यहाँ पर कह रहा है कौन रेडी था? 9 रिजॉल्व
एथलीट, ठीक है, मतलब 9 दृढ़ संकल्पी जो एथलीट थे ना, वो इस रेस को दौड़ने के लिए बिल्कुल एकदम ब्लॉक लाइन के आगे खड़े हुए थे और बस इंतजार कर रहे थे कि कब जो गन ऑफ साउंड है, मतलब जो गन की आवाज है, आप जानते हो कोई भी अगर रेस स्टार्ट होती है तो वो एक गन के साउंड पर स्टार्ट होती है, तो सभी वेट कर रहे थे कि बस वो गन को वहां पर एक्सप्लोड किया जाए, गन को वहां पर चलाया जाए ताकि हम एकदम से दौड़ सके और इस रेस को फटाफट से खत्म करके जीत सके, गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल को जल्दी जल्दी प्राप्त कर सके। सबके दिमाग में यही चल रहा था। तो जितने 9 एथलीट थे सब रेडी थे और सब अपने ब्लॉक के पास एकदम से खड़े थे, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, फाइनली क्या हुआ, फाइनली जो गन था वो एक्सप्लोडेड हुआ, ठीक है, गन छोड़ी गई और जो रनर्स थे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चार्ज कर लिया, चार्ज इन द सेंस अपने अंदर बिल्कुल एनर्जी भर ली, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट तो इन जनरल सभी देखता है, तो जो प्लेयर्स होते हैं वो देखोगे कि जब भी बैटिंग वगैरह करने आते हैं तो अपने आप को कुछ वार्म अप वगैरह करते हैं बैट से या किसी भी चीज से, तरीके से जो बॉलर होते हैं जब बॉलिंग करने जाते हैं तो वो अपना कुछ वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। इस तरीके से जो ये एथलीट थे जिनको रनिंग करना था उन्होंने भी अपने आप को चार्ज करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस की रही होंगी। तो यही बता रहा है कि सब यहां पर चार्ज करके आगे दौड़ने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। बट क्या होता है, लेकिन क्या हो रहा है, जो सबसे छोटा एथलीट होता है वो लड़खड़ा करके गिर पड़ता है एस्फॉल्ट पर, ठीक है। एस्फॉल्ट क्या हो गया, यहाँ पर जो रोड तैयार किया गया था, जो ट्रैक तैयार किया गया था ब्लैक कलर का, आप देखोगे अभी नेट पे भी डाल के देख लोगे कि एस्फॉल्ट कैसा दिखता है। तो जो रोड तैयार की जाती है रनर्स के लिए, जिसपे ये लोग दौड़ते हैं, रन करते हैं, तो उस पे वो लड़खड़ा करके बैलेंस उसका बिगड़ता और वो उस पे गिर जाता है। कौन गिर जाता है, उन 9 एथलीट में से एक एथलीट, सबसे जो छोटा होता है, वीकेस्ट होता है, वो घबरा करके लड़खड़ा करके गिर जाता है एस्फॉल्ट पे। और जब गिर जाता है तो आगे देखते हैं क्या होता है। He gave out a cry in frustration and anguish, his dreams and his efforts all dashed in the dirt, but as sure as I'm standing here telling this story, the same goes what next occurred. आगे, the 8 other runners pulled up on their heels, and ones who had trained for so long to complete, one by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. अब यहां पर कुछ ऐसा होने जा रहा है, इन 2 लाइनों में ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसकी कल्पना या जिसका इमेजिनेशन या जो स्टोरी आपने आज से पहले सुनी भी नहीं हो कि ऐसा कुछ हो सकता है किसी गेम में। क्योंकि हमने तो हमेशा ऐसे ही गेम देखा है कि अगर कोई रनिंग है, कोई रेस कंपटीशन है या बॉक्सिंग कंपटीशन है या कुछ भी ऐसा है जहां पर अगर कोई लड़खड़ा करके गिर जाता है तो उसकी हेल्प करने वहां पर कोई दूसरा नहीं आता है। बाकी सब अपनी रेस कंप्लीट करने में लगे रहते हैं कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और कभी कदार तो क्या होता है, कोई एक दूसरे को चीटिंग से गिरा देता है ताकि वो गिर जाए और हम आगे बढ़ जाएं। ऐसा होता है ना, यूजुअली ऐसा ही होता है ना, हमने यही सब देखा है। लेकिन जो यहां पे हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है, अविश्वसनीय है, क्योंकि जो पोएट है, जो राइटर है इस पोयम का, उसने भी यहाँ पर लिखा है कि मैं यहाँ पे खड़ा होके कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसा देखने जा रहा हूँ जो आज से पहले नहीं हुआ या जो होने जा रहा है, ठीक है। चलो, क्या हो रहा है कि जब वो जो स्मॉलेस्ट या वीकेस्ट जो प्लेयर होता है, एथलीट होता है, वो जब गिर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया था, काफी ज्यादा मेहनत किया था, या कह लो उसकी बरसों की मेहनत थी, वो यहां पर धराशाही हो गई थी, वो यहां पे मिट्टी मिल गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी फ्रस्ट्रेशन में, दुख में चिल्लाएगा, रोएगा, अपना दुख प्रकट करेगा, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो ड्रीम है, सपना है, सब मिट्टी में मिल चुका था। तो वो हताशा से, वो निराशा से वहां पर बैठ के रो रहा है, चिल्ला रहा है और अपनी पीड़ा बयां कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि इसके बाद जो अदर 8 एथलीट थे, ठीक है, 9 एथलीट दौड़ने के लिए दौड़े थे वहां पे, तो उसमें से एक गिर गया, बचे कितने, 8। तो 8 जो आगे दौड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा वहां पर कि एक जो बंदा है वो गिर गया है और गिरने की वजह से वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके जो सपने हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं, तो उनसे रहा नहीं गया और वो वहां पर एक के बाद एक मुड़ने लगे, ठीक है। मतलब समझो कि लोग आगे दौड़ रहे थे, ठीक है, एक बंदा पीछे गिर गया,
अब किसी ने उसको देखा, एथलीट ने उसको देखा कि ये गिरा है, रो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, एक बंदा मुड़ा और उसको देख के धीरे धीरे सारे बंदे मुड़ उस गिरे हुए बंदे के पास, जो कि लड़खड़ा के गिर गया था, उसके पास जाते हैं और उसको अपने पांव पे खड़े करते हैं। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हो रहा है ना, ये तो आपने पहली बार ही सुना है, क्योंकि मैंने भी ऐसा पहली बार ही देखा। इतने मैंने आज तक मैचेस देखे हैं, इतना मैंने गेम्स देखा, इतना स्पोर्ट्स देखा है, बट आज तक तो मैंने ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं देखा है जहां पर एक किसी के गिरने पे बाकी जो प्लेयर्स है अपनी अपनी गेम छोड़ करके, अपना अपना मेडल्स का भूल के, अपने अपने सपनों को ठुकरा करके उस बंदे की मदद करने के लिए पीछे मुड़कर आते हैं। बल्कि मैंने ऐसा ही देखा है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पीछे कोई गिर गया, पड़ गया, किसी को क्या इंजरी हो गई, उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपनी रेस कंप्लीट करनी, उनको सिर्फ अपनी गेम खत्म करनी है और बस जीतना है। उनके अंदर जुनून सवार है जीतने का। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एम्पैथी शो की जा रही है। किनके द्वारा एम्पैथी शो की जा रही है? एम्पैथी शो की जा रही है उन 8 एथलीट के द्वारा, उन 8 प्लेयर्स के द्वारा जिन्होंने महसूस किया, जिन्होंने उसके दुख और दर्द को महसूस किया, जो गिर के वहां पे लड़खड़ा के गिरा था, ठीक है, और रो रहा था। उस एथलीट की सबने दुख को महसूस किया और उसकी मदद के लिए सब पीछे मुड़कर आए और उसको अपने पैरों पर खड़ा किया, उसको सहारा दिया। और फिर क्या होता है देखते हैं, ठीक है। Then all the 9 runners joined hand and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still and a standing ovation, and 9 beaming faces said more than these words ever will. ठीक है, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब सब 8 एथलीट्स उसकी मदद करने आते हैं, उस स्मॉलेस्ट बंदे की मदद करने आते हैं पीछे, और जब वो उसको अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं, तो सबने 9 के 9 एथलीट्स ने आपस में हैंड ज्वाइन किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वॉक करने लगे। अब कोई नहीं वहां पे दौड़ रहा है, सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वॉक कर रहे हैं, और वॉक करते 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 वहां पर वो फिनिश लाइन पे पहुंच चुके और सब एक साथ ही फिनिश लाइन पे पहुंच चुके। इसका क्या मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर ना कोई फर्स्ट आया, ना कोई लास्ट आया, ना कोई सेकंड आया, सब के सब यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, क्योंकि सबने एक साथ फिनिश लाइन टच की थी। रूल तो यही है कि जो भी पहले फिनिश लाइन टच करेगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, पर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना कि अगर सबने एक साथ फिनिश लाइन टच कर लिया और रेस जीत ली तो सबको गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता। तो यही यहाँ पर हुआ कि सब एक साथ हाथ पकड़ के धीरे धीरे वॉक करने लगे, चलने लगे, और सबके सबने उस फिनिश लाइन को एक साथ टच किया, क्रॉस किया, और सबको, उन सबको मिला क्या, 9 गोल्ड मेडल। और यहाँ पर एक चीज है कि वहां पर एक बैनर ऊपर हो रहा था, एक पोस्टर, एक बैनर वहां पर ऊपर किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, जिसपे क्या लिखा था, जिसपे लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स। अब ये क्या है, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि स्पेशल ओलंपिक क्या है। हमने ओलंपिक तो बहुत सुना है, बट व्हाट इज स्पेशल ओलंपिक? थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ यहाँ पर आपको स्पेशल ओलंपिक के बारे में। तो स्पेशल ओलंपिक वो इवेंट होता है जहां पर एथलीट्स ही पार्ट लेते हैं, जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन ही पार्ट लेते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स पर्सन डिसेबल्ड होते हैं, इनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट क्या होता है, ठीक तरीके से वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। हमने कोडिम्बा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वो एक डिसेबल्ड पर्सन था क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी। तो इसी तरीके से ये स्पेशल ओलंपिक उन सभी लोगों के लिए बनाया है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा एडल्ट इसमें पार्ट ले सकता है जो डिसेबल्ड होता है किसी न किसी तरीके से। और जो इसका उद्देश्य है इस स्पेशल ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने का, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, ताकि ऐसे लोगों के अंदर भी डेवलप हो सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, इंटेलेक्चुअल डेवलप हो सके, और वो भी अपने आप को इंसान माने और दूसरों से कंपेयर जब भी करे अपने आप को, कभी नीचा न पाए अपने आप को, ठीक है। और सोसाइटी में चाहे कोई डिसेबल्ड पर्सन
पर्सन हो चाहे कोई एबल्ड पर्सन हो, वो दोनों में कोई खास भेदभाव न रहे। तो इस तरीके के लोगों के लिए ये जो स्पेशल ओलंपिक है उसको बनाया गया था ताकि समाज में इक्वेलिटी आ सके और हर वर्ग के लिए काम किया जा सके, ठीक है, क्योंकि उनको भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना हम जैसे मनुष्यों को है, जैसे जितना हम जैसे स्वस्थ मनुष्यों को है उतना ही उनको भी जीने का, रहने का और सभी चीजों में खेलने कूदने का अधिकार है। तो यही उद्देश्य था स्पेशल ओलंपिक का। और ये जो इवेंट था ये भी था स्पेशल ओलंपिक का, जहां पर इस तरीके के 9 एथलीट्स जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिसेबल्ड थे, मेंटली फिजिकली किसी न किसी तरीके से डिसेबल्ड थे और यहां पर आके पार्ट ले रहे थे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए। पर सोचो ऐसे इंसान के अंदर कितनी ज्यादा एम्पैथी होती है। तो उन लोगों ने यहां पर एम्पैथी शो किया और एक दूसरे को सपोर्ट किया, न कि किसी एक ने वहां पर जाके गोल्ड मेडल जीता, बल्कि सबने वहां पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए 9 गोल्ड मेडल जीता। यहां पर 9 चमकते सितारे या 9 चमकते चेहरे जो कि खुशी के मारे बिल्कुल लाल थे, वो यहां पर स्टैंडिंग ओवेशन पा रहे थे। जो पूरी ऑडियंस थी, जो पूरा स्पेक्टेटर्स था, जो पूरा क्राउड था, जो पूरा वहां पर भीड़ था, वो उनके लिए खड़ा होकर तालियां मारता है, स्टैंडिंग ओवेशन उनको देता है, तारीफ करता है और सबके सबको मिलता है 9 गोल्ड मेडल, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई एक विनर नहीं रहा, सबके सब विनर रहे। भले ही वो अपनी काबिलियत ना दिखा पाए हो, भले ही वो उस चीज को दौड़ के जीत ना पाए हो, पर सबने वहां पर अपना ट्रू क्या दिखाया, इमोशन दिखाया, सही इमोशन दिखाया, एम्पैथी दिखाई, जो कि किसी इंसान के लिए कई ज्यादा गुना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, तो इस इनके राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, इनके पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। डेविड रॉथ जो इस पोयम के राइटर हैं वो है डेविड रॉथ, ठीक है। और ये था आपका पूरा का पूरा पोयम जिसको मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन रहा होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता तो मैं बार बार कहती हूँ कि नीचे कॉमेंट करो, आपकी मदद की जाएगी डेफिनेटली। और देखते हैं इस चैप्टर में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को। तो इस चैप्टर में आए हुए सभी वर्ड मीनिंग का आप फटाफट से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लोगे क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी है। बट कोई भी चीज मैं आपके लिए छोड़ना नहीं चाहती हूँ कि आपको बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया हमारे चैनल पर, तो आप इसको भी यहाँ पे फटाफट से स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो पहला स्पेक्टेटर्स, ठीक है, जो कि आपके पोयम में आया हुआ था, इसका मीनिंग देख लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भर लो, ठीक है। दूसरा है ब्लॉक, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो मैंने आपको रफली यहाँ पे समझाया है ना जिस तरीके से, तो अगर आप उसको भी याद रखते हो कि किस चीज का क्या मतलब है, तो भी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश में वर्ड मीनिंग का बहुत खास काम होता है, जो कि आपको किसी भी चैप्टर को, किसी भी पोयम को, किसी भी क्वेश्चन आंसर को समझने और आंसर करने में हेल्प करता है। तो थोड़ा सा आप वर्ड मीनिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आगे है यहां पर रिजॉल्व, ठीक है। फिर है पॉइज्ड, ठीक है, मैंने वहां पे सब एक एक बताया है, आपको ध्यान रखना। पिस्टल, ओके, एंड देन स्टम्बल्ड, ठीक है, एंड देन स्टैगर्ड, एंड देन एस्फॉल्ट, एंड देन एंग्विश, और लास्ट वन डैज्ड, ठीक है। चलो आते हैं अब इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। कुछ भी चीज आपसे छूटेगा नहीं इस चैनल पर, एक एक चीज दी जा रही है आपको। क्वेश्चन शुरू करते हैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को फटाफट से, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन फटाफट दिखाती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है और मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलना है। और जिन स्टूडेंट को नोट्स नहीं प्रिपेयर करना, या फिर जिन स्टूडेंट को यहाँ पर लेक्चर वीडियोस चाहिए घर बैठे, या इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ चाहिए, पीवाईक्यू के क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज आप हमसे जुड़ करके व्हाट्सएप पर या फिर डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड करके वहां से इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और घर बैठ के तैयारी कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट के पास पैसे नहीं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, तो कोई बात नहीं, चैनल आपको यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा है, बस आपको हमारे साथ नोट्स तैयार करते जाना है, इन जो पढ़ाए हुए चैप्टर्स उनका बेनिफिट उठाना है। और प्लीज चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी आपके क्लास 10 के, क्लास 12 के तमाम इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है सब्जेक्ट के इसी एक चैनल पर। चलो शुरू करते फटाफट से वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। द इवेंट विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज द इवेंट ऑफ द डे लास्ट।
ठीक है, ये फाइनल डे, ये आपके फर्स्ट स्टेंजा में ही था कि कौन सा डे था, फाइनल डे। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंसेस। क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डू द वर्ड गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज स्टैंड इन द पोएम, एंड सेकंड क्वेश्चन है वेयर द कंटेस्टेंट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट पिक द लाइन दैट इलस्ट्रेट दिस। ठीक है, तो पहला आंसर है यहाँ पर द वर्ड गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज स्टैंड फॉर द मेडल्स फॉर विनर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन है द कंटेस्टेंट वर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट एज द टेक्सचुअल लाइन रिवील्स मेनी वीक्स एंड मंथ ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन ऑफ दिस गेम। यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में ही एक लाइन थी ना कि बहुत महीने, बहुत हफ्तों की कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर सब गेम खेलने के लिए उतरे थे, तो वही यहाँ पर इलस्ट्रेट कर रहा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो यहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। मैं फटाफट से सेंटेंस पढ़ रही हूं, आप बताना। द 100 यार्ड डैश वाज लॉन्ग जंप इवेंट, नो इट्स अ रेस। द एथलीट्स वर अ लिटिल नर्वस, डेफिनेटली नॉट, कोई भी नर्वस नहीं था वहां पे। द एथलीट रन बिफोर द सिग्नल वाज गिवन, सिग्नल के पहले ही सब दौड़ने लगे, नहीं। लास्ट है वन ऑफ द एथलीट कुड नॉट रन, यस, एक नहीं दौड़ सका था, वो स्टम्बल होके वहां पे लड़खड़ा के गिर गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है द वर्ड एक्सप्लोडेड इज यूज्ड फॉर द फायरिंग द पिस्टल, व्हाट डज द फ्रेज सो डिड द रनर्स इन लाइन 2 ऑफ स्टेंजा 4 मीन्स। देख लेते इस क्वेश्चन को। द फ्रेज सो डिड द रनर्स मीन्स दैट द रनर्स ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। हाउ वर द ड्रीम्स ऑफ वन ऑफ द कंटेस्टेंट डैश इन द डर्ट, कैसे उस वीकेस्ट या स्मॉलेस्ट जो कंटेस्टेंट था, एथलीट था, उसका जो ड्रीम था वो वहां पर डर्ट में, मिट्टी में मिलने वाला था या मिल गया था। ठीक है, वन ऑफ द कंटेस्टेंट स्टैगर्ड एंड फेल डाउन, लड़खड़ा के गिर गया था बैलेंस बिगड़ करके। ही हैड प्रिपेयर्ड वेल फॉर द इवेंट, और उसने भी काफी मेहनत की थी इवेंट के लिए। बट नाउ ही थॉट, उसने सोचा दैट ही वॉज आउट ऑफ द रेस, वगैरह वगैरह। बताइए सबको, मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है नोटिस हाउ द वर्ड स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड लाइन 3 ऑफ स्टेंजा 4 गो टुगेदर, फाइंड अ सिमिलर पेयर ऑफ वर्ड इन स्टेंजा 5। स्टेंजा 5 में सिमिलर वर्ड क्या है, फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। द लाइन द सेम गोज फॉर व्हाट नेक्स्ट ऑक्योर्ड क्रिएट सस्पेंस। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। सपोज यू वर द कंटेस्टेंट, अच्छा ये आप सेल्फ डूइंग क्वेश्चन आप कर सकते हो, इधर स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना और इसको तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं उसी का बताती हूँ, आपको पता ही कि अदरवाइज वीडियो क्या होगी, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होगी, जिसका कोई फायदा नहीं रहने वाला है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस और 2 पुल्ड अप ऑन देयर, वगैरह वगैरह। यहाँ पर सेंटेंस है जिसको आपको मीनिंग बताना है, मैंने ऊपर समझाया भी है, अदरवाइज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना। ठीक है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ द लाइन द 100 यार्ड डैश नाउ रिड्यूस टू अ वॉक। ठीक है, द कंटेस्टेंट वेयर नॉट रनिंग एंड रेदर वॉक्ड हैंड इन हैंड टू द फिनिश लाइन। तो वही था ना, जो कंटेस्टेंट थे वो 100 यार्ड की जो रेस थी उसको दौड़ नहीं रहे थे, बल्कि ऑल टुगेदर हैंड इन हैंड, सब हाथ जोड़ करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे का वॉक कर रहे थे। ठीक है, दिस वे द 100 यार्ड रेस वॉज मेयरली अ वॉक, और जो 100 यार्ड रेस था वो एक वॉक बन के रह गया था। ठीक है, how would the 9 contestants have felt when they all reached the finish line together? ठीक है, अब ये आपको बताना है यहां पर कि जो 9 कंटेस्टेंट थे सभी के सभी एथलीट थे जिन्होंने साथ में एक दूसरे का हैंड इन हैंड करके रेस खत्म किया था, रेस जीता था, तो उनकी क्या फीलिंग रही थी। तो यही फीलिंग यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। द वर्ड्स 9 बीमिंग फेसेस, एक था ना वहां पे लाइन बीमिंग फेसेस, चमकता हुआ सबका चेहरा, indicate that they were all very happy on getting on to the finishing line hand in hand, but they were not happy at winning the gold medal, rather they were happy because the sportsman spirit had won। तो मैंने वहां पे आपको समझाया ही था कि वहां पर बीमिंग फेसेस थे, सबके मतलब चमकता हुआ खुशनुमा चेहरा था, मतलब सब वहां पे बहुत ज्यादा खुशी थे। ठीक है, कि एक साथ सबने ये रेस वगैरह जीत ली है, और उन्होंने ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वहां पे शो किया है, जो कि एक स्पोर्ट्समैन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है,
हाउ डिड द स्पेक्टेटर्स रिएक्ट टू दिस गेस्चर ऑफ द 8 कंटेस्टेंट, और इस गेस्चर पे उन सबका क्या रिएक्शन था, क्या वहां पर सबका फीलिंग था। द स्पेक्टेटर्स चीयर्ड देम एंड गेव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन। मैंने बताया कि वहां पर सबने बहुत ज्यादा खुशी जाहिर की और स्टैंडिंग ओवेशन वहां पर सबको मिला। ओके, फटाफट से देख लेते हैं। हु वन द रेस एंड हाउ एक्सप्लेन इन 50 वर्ड्स। किसने रेस जीती? द रेस वॉज वन बाय द ऑल 9 कंटेस्टेंट हैंड इन हैंड। ठीक है, सबने एक साथ जीता 9 के 9 ने। दे अबेंडेंड देयर रेस टू द फिनिशिंग लाइन टू हेल्प अ स्मॉल बॉय टू गेट दिस स्पीच। और वहां पर सबने अपनी रेस छोड़ी थी, क्यों? क्योंकि उनको एक छोटे बच्चे की वहां पर मदद करनी थी जो कि लड़खड़ाकर गिर गया था, और इस तरीके से सबने वहां पर 9 मेडल जीत लिए थे। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड? हाउ, ये आप अपने से कर सकते हो कि ये जो टाइटल है 9 गोल्ड मेडल, ये जस्टिफाइड है या नहीं। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का। ठीक है, या तो मैंने जो भी आपको समझाया है पूरे पोएम में आप उसको भी लिख सकते हो, अदरवाइज इस ये यहाँ पर कॉम्पैक्ट करके आंसर लिखा गया है, मैं इसको देख लेती हूँ। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट एम्पैथी, मैंने जो वहां पर बताया था आपको, इज द सुप्रीम ह्यूमन क्वालिटी दैट वन शुड इंक्लूड। ठीक है, वी शुड शो अ लॉट ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स अदर, मैंने ये सारी चीज बताई है आपको। द कंटेस्टेंट ऑफ द रेस इन द पोएम अबैंडन देयर गेम, दे स्टन्ड अवे द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, वगैरह वगैरह सब वहां पर बताई हुई चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है, तो उसको आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है, हैव यू एवर विटनेस्ड एनी इवेंट इन स्पेशल ओलंपिक इन रियल लाइफ और ऑन टेलीविजन, डिस्क्राइब इट ब्रीफली। अगर आपने कोई देखा है, लाइव देखा है, जाकर के देखा है वहां पर इस तरीके कोई स्पेशल इवेंट, कोई स्पेशल ओलंपिक का इवेंट, या घर बैठ के टेलीविजन पे देखा है, तो आप प्लीज उसको ब्रीफ करिए यहाँ पे। ठीक है, नहीं देखा है तो ये देख लो, यहाँ पर एक आपका आंसर है, इसको आप अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि टीवी पे तो देख ही सकते हो, और अभी तो आप सबके पास एक मोबाइल भी है, आप चाहो अभी कोई वीडियो उठाकर देख सकते हो और उसको ही देख के अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस, डिस्क्राइब इट। ये भी आप सेल्फ डूइंग क्वेश्चन है, आप कोई यहाँ पर एक्ट बता सकते हो जो सेल्फलेसनेस का हो। ठीक है, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। आप कोई भी स्टोरी लगा सकते हो, कोई अपनी स्टोरी, किसी और की स्टोरी, अगर है तो लिखो, वरना इसको देख लो। ठीक है, What have you learned from the poem, और आपने इस पोएम से क्या सीखा, सेंट्रल आइडिया क्या सीखा, मॉरल, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। What is the turning point in the poem, और देखो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। The turning point in the poem is when the smallest contestant in the race staggers and falls down. He keeps up a cry of despair, but the contestant pull up on their heels. वही सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी गई है फिर से, कि सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, जैसे जाना चाहिए किसी इवेंट में वैसे ही चल रहा था, लेकिन जब एक छोटा कंटेस्टेंट वहां पर, स्मॉलेस्ट कंटेस्टेंट गिर जाता है लड़खड़ा करके, तो यहाँ से इस पोएम का टर्निंग पॉइंट आता है, निकलता है, बनता है कि कैसे सबने अपना रेस छोड़ करके एम्पैथी शो की, ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो की, कंपैशन था उनका उस अदर लोगों के लिए। ठीक है, सब में कंपैशन था, कंपैशन सब भरे हुए थे वहां पर, और फिर अपना गेम छोड़ के सबने उसकी मदद वगैरह की। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, फ्रॉम वेयर हैड द एथलीट कम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहां से एथलीट आए थे, दुनिया के हर कोने से। हाउ मच ट्रेनिंग हैड द एथलीट गॉट, कितनी ट्रेनिंग वहां पे की थी। ठीक है, वीक्स एंड मंथ, क्या देख लो आप। व्हाट वाज द सीन एट द ओल्ड ग्राउंड, क्या ओल्ड ग्राउंड का क्या सिनेरियो था, क्या सीन था। द स्पेक्टेटर्स हैड गैदर अराउंड द ओल्ड ग्राउंड टू चीयर द एथलीट। ठीक है, सेम चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। एक्साइटमेंट वॉज ग्रोइंग हाई एज द इवेंट वॉज बिगिन अबाउट टू बिगिन। ठीक, जैसे ही ये जो इवेंट था वो स्टार्ट होने वाला था, तो जो एक्साइटमेंट था वो काफी ऊपर जा चुका था सब में। What happened as the race began, और क्या होता है रेस जब स्टार्ट होता है, तो वही यहाँ पर भी है कि एक छोटा लड़का वहां पर गिर जाता है। अभी देखो ये वन वर्ड है, वन सेंटेंस आंसर है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे। तो अगर आप चैप्टर का समरी भी याद रखते हो, किसी भी चैप्टर का अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं समझा रही, समरी याद रखते हो, कुछ वर्ड मीनिंग याद रखते हो, चाहे पोएम का सेंट्रल आइडिया याद रखते हो, वर्ड मीनिंग याद रखते हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो खुद से, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज लेक्चर पर ज्यादा फोकस किया करो, फिर जितने क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं उनको अपने से लिखने की कोशिश किया करो, तब जाके आप किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आओगे। ठीक है, नहीं पाओगे। आगे क्या है क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द अदर कंटेस्टेंट ऑफ द फॉलिंग डाउन
ऑफ द बॉय, सबका वहां पे रिएक्शन कैसा था, सब यहाँ पर है कंटेस्टेंट रुक गए और उसकी हेल्प के लिए पीछे मुड़े, उस तक गए और उसको उठाया। हाउ डिड द रेस एंड अप, और रेस कैसे एंड अप हुआ, इसका भी सेम है कि सबने एक साथ वहां पर वॉक स्टार्ट की, सबने हाथ में हाथ डाल के वॉक स्टार्ट की और इस तरीके से 9 के 9 जो एथलीट्स थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, क्योंकि सबने एक साथ फिनिश लाइन क्रॉस की थी, फिनिश लाइन तक पहुंचे थे। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो इतना ही था इस चैप्टर में। जल्दी मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। किसी भी चैप्टर में दिक्कत आ रही हो, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।